किसान भाइयों नमस्कार। मैं अजय कुमार वर्मा, ऐसे इंडबीसी। तो दोस्तों, आज का वीडियो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो मैं बनाने का मेरा मेन मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों, वो ये है क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त जो हैं, मान के चलिए दोस्तों, चाहे वो ब्रायलर फार्मिंग वाले हों या लेयर फार्मिंग वाले हों या क्राइलर फार्मिंग वाले हों, सब लोगों की ये डिमांड थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वैसे भी दोस्तों, मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश है, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है दोस्तों, क्योंकि पिछले कई दिनों से बाहर का खाना पीना वो सब, इसके बाद में फिर यहाँ के क्लाइमेट में आना, तो वो कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा ही करेगा। खैर, अब मैं जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरे फार्म पे वायरल जैसी बीमारी हमेशा आती है। और वायरल अगर हमेशा आता है दोस्तों आपके फार्म के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए, वो चीज़ें आज आपको बताऊंगा। ये एकदम सटीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है और बहुत अच्छे से रिलीफ भी मिलेगा आपके मुर्गे को। सबसे पहले उन किसानों के लिए जिनके यहाँ पे वायरल आ चुका है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को क्या देखना है कि जो वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज का सिम्टम्स कैसा होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, किस तरह से वायरल आता है, तो बर्ड का क्या एक्टिविटी होता है, ये पहले आप लोग समझ लीजिए। अगर आप देखते होंगे कि मुर्गा बैठे बैठे एक जगह पे बैठा रहता है और बैठे बैठे वो ना पीली पीली बीट करना शुरू कर देता है, जो कि बैक साइड में बीट जो है चिपकनी शुरू हो जाती है। कभी ऐसा हो तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखिएगा। अपने फार्मों के अंदर बीट जो है पीली हो जाएगी और वो नीचे तक चिपकनी शुरू कर देगी। इसके बाद आपका जो बर्ड होगा एकदम फेदराइज हो जाएगा, बर्ड की एक्टिविटी कम हो जाएगी, वो एकदम घूमेगा, घूमकर भागेगा, फिर बैठ जाएगा, ची ची करेगा। तो ये सारे लक्षण जो हैं दोस्तों, ये सारे लक्षण हैं वायरल के। वायरल में दोस्तों आप जब उसका पोस्टमार्टम करते हैं चिक्स का या बर्ड का, तो आप देखते हैं कि बर्ड का जो किडनी है, किडनी सूजी दिखेगी आपको, यानी किडनी में स्वेलिंग आ जाएगी। उसके बाद में आप ये देखेंगे दोस्तों कि किडनी तो स्वेलिंग रहेगा ही रहेगा, प्लस उसका जो बर्ड का जो लीवर है वो भी डैमेज होना शुरू कर देगा। वो भी उसका जो कलर होता है, जो वास्तविक कलर होता है, वो कलर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जांग हो गया, जैसे जिसको थाई बोला जाता है, थाई पे या चेस्ट के मांस पे आप देखेंगे एक विशेष स्पॉट आना शुरू कर देता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके बर्ड में दिखें तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके यहाँ वायरल ने दस्तक दे दिया है। अब अगर वायरल आ गया है तो आप वायरल से तुरंत कैसे बचाव करेंगे मुर्गे का, वो पहले जानिए। क्योंकि बाद की बात तो बाद में है दोस्तों कि सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए कि जिससे ये ना आए, लेकिन जो प्राथमिक उपचार है वो क्या करेंगे। तो अगर कभी भी वायरल का सिम्टम्स आपको दिखता है आपके मुर्गे में, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बीरकॉन जो दवा है, बीरकॉन दवा को तुरंत चलाना शुरू कर देना है। साथ में 2 घंटे या 2.5 घंटे के पानी में आपको बीरकॉन चलाना है। ये चलेगा दोस्तों, इसमें लिखा होता है 1 ग्राम 5 लीटर पानी के लिए, ऐसा नहीं है, 1 ग्राम 1 लीटर के पानी के हिसाब से लगाओ आप, ज़्यादा बेहतर रहता है। पैरासीटामोल चलाना है दिन के समय में। आपको जो किडनी प्रेशर होता है दोस्तों, किडनी प्रेशर भी कंटिन्यू इस्तेमाल करना है जब तक आपका वायरल ना जाए, ठीक है।
तो इसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें बर्ड को, जैसे मान लीजिए कि अपना एलोवेरा जेल हो गया, या एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें से आप जेल को निकाल लीजिए। बीच ऊपर का आप पहले साइड से काट दीजिए, जैसे इधर से काटेंगे इधर से काटेंगे। इसके बाद ऊपर से जब काट के निकालेंगे ना, तो बीच का जो पोर्शन होता है उसको आप अच्छे से ले करके और मिक्सी में डाल करके उसको 1 मिनट के लिए खूब खूब बेहतर तरीके से थोड़ा सा पानी डाल करके उसको एकदम पतला बना लीजिए, यानी शरबत टाइप से। वो अपने मुर्गे को चलाना है। वायरल में आप देखते होंगे दोस्तों कि बर्ड का जो बॉडी वेट है ना, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि आपका बर्ड, आप समझ नहीं पाते हैं कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा गर्मी है। वैसे भी मुर्गे का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो 104 डिग्री 104 डिग्री से ऊपर होता है। लेकिन जब वायरल आ जाता है तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुर्गा बेचैन होता है, भागता है ठंडी की ओर, यानी साइड में भागना शुरू कर देता है, और भागते भागते दोस्तों वो मर जाता है। तो ये तो हो गया दवा। अब बारी आती है वायरल से प्राथमिक उपचार क्या है, इससे फैलने से कैसे रोकना है, ये चीज़ें आपको समझिए। सबसे पहली चीज, उस क्षेत्र को बिल्कुल भूल जाइए जब तक आपके पास चूजे हैं जिस क्षेत्र में वायरल डिजीज चल रहा हो। उस फार्म को भूल जाइए जिसमें वायरल आ चुका हो। उस फार्म पे ना तो आपको जाना है, और ना ही कोई अगर आता है तो उसको अपने फार्म के आसपास आने देना है, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों 65+ डेज, ये सर्वाइवल दर इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये मत सोचिएगा आप कि भाई हमने तो हमारे पिछले लॉट में था तो हमने तो चूजे निकाल दिए, मुर्गा बेच दिया है। अब बेचने के बाद में हम, आज हमारा 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, तो अब हमारा क्या करेगा वायरस? ऐसा नहीं होता है। इसके जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये काफ़ी लंबे प्रोसेस वाले होते हैं। इनको अगर कोई वाहक नहीं भी मिलता है तो ये फार्म के अंदर पड़े पड़े ही ये बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं। तो इससे बचाव के लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले दोस्तों, ना किसी को आने देना है, ना किसी के पास जाना है। हाँ, अगर काम पड़ रहा है कि आपको जाना ही पड़ रहा है तो सबसे पहले आप खुद जाइए, क्योंकि किसी अपने बंदे को भेजेंगे ना तो उसको इतना खबर नहीं होता है। वो क्या करेगा, डायरेक्ट वहाँ गया, वहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ गया। लेकिन अपना जब आप खुद जाएंगे कहीं भी, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ जाएंगे, जाने के बाद में जब रिटर्न आएंगे दोस्तों, तो रिटर्न आने के बाद में आप अपने फार्म पे ना आकर के अपने घर पे जाइए। जिस कपड़े को पहन के गए हैं उसको निकाल दीजिए, जूते निकाल दीजिए, चप्पल निकाल दीजिए, और उसको अच्छे से धुलवाइए, अपना खुद नहाइए। इसके बाद में स्नान करने के बाद में अपना दूसरा कपड़ा पहन के तभी फार्म पे जाइए। ये होती है प्रक्रिया दोस्तों। देखिए, बताने के लिए जो चीज़ें बताई जाती हैं उतना अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो इससे बचाव हो सकता है दोस्तों। अब बारी है दोस्तों कि भाई पिछली लाट में था तो क्या सावधानी बरतें जिससे कि अगली लाट में वायरल ना जा पाए। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को करना ये है कि सबसे पहले जैसे ही आपका चूजा उठ जाता है, मुर्गा जो है वो सेल हो जाता है, इसके बाद आप लीजिए बर्नर। अगर बर्नर की व्यवस्था किसी क्षेत्र में नहीं है, बर्निंग करवाइए। बर्निंग नहीं हो पा रही है तो आपको मैं देसी नुस्खा बताता हूं दोस्तों। टायर ले लीजिए, मोटरसाइकिल का टायर जो होता है इसको ले लीजिए, एक अच्छे तार में बांध लीजिए इसको, ताकि वो गल ना जाए जलने पे। उसको पूरे फार्म में आराम आराम से घुमाइए, ठीक है। साइड की दीवार, साइड में जहाँ पे आपका 1-1.5 फीट की दीवार होती है, या किसी किसी में पूरी अक्की दीवार होती है, उस साइड में भी इसको अच्छे से चलवाइए, जिससे ये पूरी तरीके से जल करके ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपको लेना है 1000 स्क्वायर फीट के लिए मैं बताऊंगा, आगे आप लोग समझ लीजिएगा। 12 से 15 केजी चूना लेना है,
उसके बाद उसमें 1000 स्क्वायर फीट के लिए दोस्तों आपको 1 लीटर डीजल का तेल, जो डीजल बिकता है ना टंकी पे, पेट्रोल टंकी पे, ये डीजल लेना है। 2 केजी नमक लेना है और ब्लीचिंग पाउडर लेना है आपको 1 केजी, एक नहीं ये लगभग 2 केजी हो जाएगा, 2 केजी ले लीजिए। इन सारी चीज़ों का एक साथ में घोल बना लीजिए और घोल बना के अच्छी तरह से वाइटनिंग करवा दीजिए, यानी पूरा वाइट करवा दीजिए फार्म को। तो ये जो प्रक्रिया मैंने बताई है दोस्तों, ये प्रक्रिया अगर आप करते हो तो जिस दिन करते हो उससे लेके आपको 5 से 7 दिन तक उसको अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ना है। सुखा के इसके बाद में दोस्तों जब आप पुनः उसमें चूजे डालोगे ना तो वायरल आने का खतरा नहीं रहेगा। और हाँ, आपका जो साइड का पर्दा होता है, पर्दे को बेहतरीन तरीके से धुलवा के इसके बाद उसको बाहर धूप में 2 दिन 3 दिन जितना भी हो पाए सुखाना है। रस्सियों को दोस्तों आपको लेना है HCl प्लस उसके साथ में निरमा पाउडर, उसको भी अच्छे से साफ करवाना है। बर्तन जो है उसको आप HCl या जिससे भी साफ करते हैं अच्छे से साफ करवा के धूप में सुखा के तभी अपने फार्म में रखना है। अगर ये सारी प्रोसेस को आप लोग करते हो दोस्तों तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि वायरल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आपका जो लाट है एकदम बेहतर जाएगा। तो वीडियो दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार।